हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, पिछले साल ही आया हुआ है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा इसका जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस, यानी कि स्टेटमेंट और चार ऑप्शन दिया रहता है, कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को सही से सेटिस्फाई करता है। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इन द सेंस कि थोड़ी सी समझने में नहीं, मतलब ऐसा लगाने में नहीं, लेकिन उन ऑप्शनों में ढूंढना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एग्जाम के समय बिल्कुल ध्यान देके ऐसे क्वेश्चंस को लगाना है हमें। तो चलिए पहले देख क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, फिर जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट इज, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर। ऐसा वन डिजिट, सबसे छोटी वन डिजिट नंबर बताइए जिसका एग्जैक्टली फोर डिस्टिंक्ट फैक्टर हो। अब अगर आप लोग फैक्टर्स में कंफ्यूज हैं कि फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर ऐसा नंबर होता है, यानी कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो इस एक डिजिट नंबर को क्या करेंगे, डिविजिबल कर देंगे। अगर किसी का जैसे 16 का कुछ फैक्टर्स दिया है, फैक्टर्स का यही मतलब होता है कि जो भी फैक्टर होगा उस नंबर का, जिसका फैक्टर दिया होगा, वो फैक्टर्स उस नंबर को पूरी तरह डिविजिबल कर देंगे, पूरी तरह उसको काट देंगे। डिवाइड करने पे जीरो रिमाइंडर बचेगा। फैक्टर्स का यही मतलब होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कोई एक स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर है जिसके चार डिस्टिंक्ट फैक्टर है, यानी कि अलग अलग फैक्टर है। क्या यहाँ से वो हम वो एक जो है स्मॉलेस्ट एक डिजिट नंबर, क्या हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, तभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वन डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। जैसे वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ, सिक्स हुआ, सेवन हुआ, एट हुआ और नाइन हुआ, ठीक है। इसके बाद टेन आ जाएगा, वो टू डिजिट नंबर चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे नंबर है जो वन डिजिट नंबर है, ठीक है। अब हमें ऐसे नंबर्स इसमें से ढूंढने हैं जिनका चार अलग अलग फैक्टर्स हो, चार अलग अलग फैक्टर्स हो। वन का फैक्टर, वन किससे डिविजिबल होता है? फैक्टर का मतलब है जिस नंबर से डिविजिबल होता है जो नंबर। वन किससे डिविजिबल होता है? वन केवल वन से डिविजिबल होता है। टू, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो बिल्कुल याद रखिए, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं जैसे टू, थ्री, फाइव, सेवन, इनका जो फैक्टर होता है वो दो ही होता है। एक वो ये वन से डिविजिबल होते हैं, और एक वो स्वयं से, मतलब खुद से डिविजिबल होते हैं। जो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका फैक्टर दो ही होगा, लेकिन हमें चार डिस्टिंक्ट फैक्टर चाहिए। तो हमें ये पता चला कि इस वन नहीं है इसमें से वन वो नंबर नहीं है, न टू है, न थ्री है, न फाइव है, न सेवन है, क्योंकि फाइव, थ्री, टू और सेवन, ये जो है ये तो प्राइम नंबर है, इनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक खुद से करते हैं और एक स्वयं से, मतलब वन से करते हैं, ठीक है। अब बचा कौन कौन सा नंबर? एक हमारा बचा है फोर, और एक हमारा बचा है सिक्स, और एक हमारा बचा है एट, और एक हमारा बचा है नाइन, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका चार डिस्टिंक्ट फैक्टर है। क्या फोर के चार डिस्टिंक्ट, फोर किससे किससे कटता है? फोर एक वन से कटेगा, टू से कटेगा और फोर से कटेगा, ठीक है। तीन ही ऐसे फैक्टर इसके हैं जो अलग अलग हैं। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि फोर को भी हम लोग हटा देते हैं। सिक्स को चेक करते हैं। सिक्स किससे किससे डिविजिबल होता है? वन से होता है, टू से होता है, थ्री से भी हो जाता है और सिक्स से हो जाता है। इसके फोर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, यानी कि ये हो सकता है। अब हम लोग एट को चेक कर सकते हैं। एट को अगर चेक करेंगे तो एट एट के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? वन से कटता है, टू से कटता है, फोर से कटता है, एट से कटता है, यानी कि ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। और एक हमारा बचा है नाइन। नाइन वन से डिविजिबल होता है, थ्री से डिविजिबल होता है, और हमारा नाइन से डिविजिबल होता है, ठीक है। यही तो है। तो ये इसके तीन फैक्टर हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो बचा कौन हमारा? सिक्स और एट। अब लेकिन बोला है, आप लोग कहेंगे सिक्स और एट में से कौन सा लेंगे, तो इसमें बोला है कि सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट, सिक्स और एट में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? सिक्स है। तो यहाँ से वो नंबर तो मैं निकाल दिया हूँ कि जो ऐसे नंबर, ऐसा वन डिजिट नंबर जिसका चार डिस्टिंक्ट फैक्टर है, वो हमारा जो नंबर है वो क्या है? हमारा सिक्स है। यहाँ से ये पता चल गया, यानी कि इसका आंसर तो मिल गया, लेकिन अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है किसके, जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो बोल रहा है कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि उस प्रश्न का हम लोग आंसर स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारा वन डिजिट नंबर है जिसका चार डिस्टिंक्ट फैक्टर है, उसमें से टू भी एक फैक्टर है, बिल्कुल टू भी एक फैक्टर है।
और दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि 3 भी उसका एक फैक्टर है, 3 भी उसका एक फैक्टर है, तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लेकिन क्या हम लोग पहले स्टेटमेंट को यूज करके या दूसरे स्टेटमेंट को अकेले यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालें? बिल्कुल नहीं, हम लोग वैसे ही विदाउट स्टेटमेंट यूज करे ही क्वेश्चन का आंसर निकाले हैं। तो ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना होगा। दूसरे ऑप्शन में भी कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट को यूज करके ही हम आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग दी बोथ दी स्टेटमेंट टुगेदर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को साथ यूज करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बट कैन नॉट बी आंसर, और आंसर नहीं दे सकते तब जब कोई भी स्टेटमेंट हम लोग अलोन यूज करते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक अलोन यूज करेंगे तो आंसर नहीं हो पाएगा। सी वाला ये कह रहा है। और डी क्या कह रहा है? डी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दी स्टेटमेंट। ये करेक्ट है, क्योंकि क्यों ये करेक्ट है? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि जो क्वेश्चन है उसका जो हम लोग आंसर कर रहे हैं विदाउट यूज किए हुए स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको बिना यूज करे भी हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग किए ऊपर। ठीक है, तो इस तरह का जैसा कि हम लोग इजीली तो ऊपर वाले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन इसमें मेंशन था वो सॉल्व कर लिए, लेकिन फिर स्टेटमेंट को पढ़े हम लोग और फिर ऑप्शंस को पढ़े। ऑप्शन को पढ़ना ऐसे बहुत जरूरी है कि क्या ऑप्शन में रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन वही पूछ रहा था कि स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू को हर ऑप्शन में ऐसे ऐसे दिया है, या तो स्टेटमेंट वन को यूज करके आंसर निकाले या स्टेटमेंट टू को आंसर यूज करके निकालिए या दोनों को यूज करके। और चौथा जो ऑप्शन था उसमें बोला था कि कोई भी स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जैसे कि हम लोग विदाउट स्टेटमेंट यूज किए हुए भी निकाल दिए। ठीक है, तो आई होप आपको पकड़ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से करना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार और अपने से लगाने की कोशिश करिएगा, तो कंफ्यूजन कम्प्लीटली दूर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।